दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई ख़ास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। कफस को तोड़ दिया और परिंदा खोल दिया, ले तेरे खून में जालिम तुझी को घोल दिया। दुनिया में कभी भी कहीं भी जब जुल्म और जब्र हद से बढ़ जाता है तो इंसान को उसी की कारस्तानियां एक दिन निकल जाती हैं। झूठ और मक्कारी से खड़ा किया गया एक मुल्क पाकिस्तान अपने वजूद में आने के 25 बरस भी पूरे न कर सका और टूट गया। दरअसल पाकिस्तान खून पीने और इंसानी गोश्त को नोचने वाली एक ऐसी बेलगाम पंजाबी फौज का नाम है जिसने अपने ही हिस्से यानी उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के बच्चों, नौजवानों के कत्ल और बेबस औरतों की बेहुरमती में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1947 में भारत से अलग होने पर पाकिस्तान को भारत के पश्चिमी और पूर्वी मुस्लिम इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। इस तरह भाषा, खान पान, रहन सहन और ज़हनी तौर पर भी किसी तरह पाकिस्तान से मेल न खाने वाले पूर्वी बंगाल यानी तब के पूर्वी पाकिस्तान में हमेशा एक कसक सी बनी रही। उन्हें पाकिस्तान में सामाजिक या राजनीतिक तौर पर कभी भी वो इज्जत न मिल सकी जिसके वो हकदार थे। बंगाल का पैसा, पैदावार सब पाकिस्तान हड़प जाता था। एक पाकिस्तानी दानिश्वर ने एक बार कहा था कि यहाँ की सड़कों से झूठ की महक आती है, यानी बंगाली लोगों के खून पसीने से तर मेहनत यहाँ पंजाबी और सिंधी सड़कों पर चस्पा कर दी गई। पूर्वी पाकिस्तान पर पंजाबी जनरलों की फौज अपने जुल्म और मस्ती में मदमस्त थी। आम बंगाली गुर्बत और इज्जत के लिए लड़ रहा था, मगर उनकी सुनने वाला कोई न था। 1947 से 1954 तक पूर्वी बंगाल पाकिस्तान की ही एक प्रशासनिक इकाई रहा, जो नूरुल अमीन की सरबरी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा शासित रहा। इसके बाद पाकिस्तान एक यूनिट के तहत बंगाली वजीर मोहम्मद अली बोगरा ने पूर्वी बंगाल की जगह पूर्वी पाकिस्तान का ठप्पा लगाकर इसे अलग पहचान दे दी, जिसकी राजधानी ढाका बनी। दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान में लाहौर को उसकी राजधानी बनाया गया। 1954 के पाकिस्तानी चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वहां की अवामी लीग के नेतृत्व वाले यूनाइटेड फ्रंट ने शिकस्त दे दी। अवामी लीग ने हुसैन शाही सुहारवर्दी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाकर पूर्वी पाकिस्तान की डोर उसके हाथ में दे दी। इधर पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी जनरल और आवाम बंगालियों के दबदबे से उबाल खाए बैठे थे। पाकिस्तानी जमींदारों की अय्याशियों और बर्बरता के चलते 1950 में उपजा आंदोलन 1952 में बंगला भाषा के आंदोलन के साथ जुड़कर आज़ादी के रास्ते पर बढ़ गया। 1955 में पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। 1954 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान पर बर्बरता और खूनेजी का दौर रहा। फौज बेलगाम होकर पाप में उतर चुकी थी। इधर पश्चिमी पाकिस्तान में 1965 में सदर के इंतखाब में अयूब खान जनरल के मुकाबले फातिमा जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, चुन ली गई। मगर अयूब ने धांधली के नाम पर सारा मैदान ही पलट कर रख दिया। अब पाकिस्तान में भीतर ही भीतर जलन और ज्यादतियों के बीच कुलबुला चुके थे। पूर्वी बंगाल के जबरदस्त लीडर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हर सतह पर पाकिस्तानी की सोच और व्यवहार और उनकी हिकारत से लड़ रहे थे। 1966 से 1970 तक जबरदस्त आंदोलन हुए। पूरे बंगाल में आग भभक उठी। अवामी लीग ने जबरदस्त प्रदर्शन किया
और पूर्वी पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। मगर पश्चिमी पाकिस्तान को बंगाली सरकार कैसे कबूल होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनका विरोध शुरू कर दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश धधक उठा, वहां विद्रोह हो गया। हर तरह की बात और सुलह की कोशिश नाकाम हो गई। जनरल याह्या खान तो पहले से ही बंगालियों को कुचलने की ताक में था और उसने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से फौजी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पूरे पूर्वी पाकिस्तान में लूटपाट, कत्ल, बलात्कार और जुल्म का भीषण सिलसिला शुरू हो गया। उठाओ हाथ चलो साथ तब है बन के मिलेगी आजादी हमारा, मिलेगी आजादी हमारा। खून लाल खून थीटा खून मानव बेटे बेटा खून खून कियो जालिम, खून खून कियो जालिम। इधर अवामी लीग ने भी 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी। यहीं से मुक्ति वाहिनी की नींव पड़ गई। एक जबरदस्त गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तानी फौजियों ने लाखों लोगों का कत्ल कर दिया। वहां की यूनिवर्सिटी से छात्रों को निकाल निकाल कर टॉर्चर किया गया, उन्हें मार दिया गया। वहां की लड़कियों के साथ बेहुरमती की गई। तकरीबन 4 लाख से ज्यादा औरतों की बेहुरमती पूरे पूर्वी पाकिस्तान में की गई। हजारों गांवों में आग लगा दी गई। डरे और बर्बाद भूखे बेहाल बंगाली भारत में लाखों की तादाद में शरणार्थी बन गए। भारत पर भी दबाव बढ़ रहा था। भारत ने पहले तो मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, मगर फिर पूरी तरह अपनी फौज युद्ध में उतार दी। पाकिस्तान ने भी भारत के कई इलाकों में फौजी फ्रंट खोल दिए। पाकिस्तान की गुहार पर अमेरिका ने अपना समुद्र का 7वां बेड़ा भेजा, तो इधर भारत के मित्र रूस ने भी अपना बेड़ा भेज दिया और वहां पर तनातनी होकर युद्ध वहीं पर ही रुक गया। पाकिस्तानी फौज की कमर टूट चुकी थी। मानेक शाह और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तानी पंजाबी फौजी धीरे धीरे मौत की मांद में समाने लगे। आखिरकार भारतीय फौज ढाका पहुंच गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश की ज्वाइंट फोर्स के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। तमाम फौजियों ने अपने हथियार डाल दिए। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के बीच ये समझौता हुआ। पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा फौजी जो हैकड़ीबाज फौजी थे, उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। 16 दिसंबर 1971 को 9 महीने तक चले एक लंबे संघर्ष के बाद बांग्लादेशी लोगों ने और वहां की मुक्ति वाहिनी ने आखिरकार विजय प्राप्त कर ही ली और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को एक अलग देश बनाकर, एक अलग मुल्क बांग्लादेश बनाकर उसकी स्थापना कर ही दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे छोटा 13 दिन का युद्ध था जिसमें पाकिस्तान की फौज की कमर टूट गई थी। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला में शिमला समझौते के तहत सभी पाकिस्तानी फौजियों को छोड़ दिया गया। पाकिस्तान ने अपनी फितरत के अनुसार धीरे धीरे शिमला समझौते की सारी संधियों को तोड़ दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो यहां तक कहा था कि हम भारत को इतने कट यानी इतने जख्म देंगे कि वो हजारों साल तक रिश्ता खून देखेगा। आज तक तो हिंदुस्तान 1971 की जंग जीतने के बाद भी कुछ नहीं बोलता था
अक्सर चुप ही रहता था, लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि हमने उस युद्ध में बांग्लादेशियों की मदद की थी और जमकर हिस्सा लिया था। इस बार के बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश जा रहे हैं और वहां से भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की एक हुंकार भरने वाले हैं। कहते हैं ना, सांप की टेढ़ी चाल और फितरत जूता मारने से नहीं बल्कि उसका फन कुचलने से ठंडी पड़ती है। आखिर में इन भड़कबाज और हैकड़ीबाज पाकिस्तानी फौजियों के लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, गिरे हथियार और टूट गया सारा भरम, लो बेलिहाज की गैरत बची न कोई शर्म। खून लाल खून चीता खून मानव बेटे बेटा खून खून किया जाल